Hello, students of 8th class. How are you all? I'm Nidhi, and today we will discuss our lesson number 5, Prince September. तो यहाँ पर हम प्रिंस सेप्टेम्बर के बारे में पढ़ेंगे. Like each one of her numerous sisters received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. प्रिंसेस सेप्टेम्बर को भी अपनी बहनों की तरह ही अपने फादर के बर्थडे पर प्रेजेंट के तौर पर सोने के पिंजरे में एक बंद तोता मिलता है. द पैरट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. तो वो तोता तो कुछ दिन बाद मर जाता है, लेकिन बाय चांस एक सिंगिंग बर्ड उसका प्लेस ले लेता है. तो कैसे क्या क्या होता है, लेट स्टार्ट आवर लेसन. द किंग एंड क्वीन ऑफ Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. तो सीएम के जो राजा रानी थे उनके बहुत सारी डॉटर्स थी. रानी एक दिन बोलती है कि इतने सारे नाम याद रखने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी फरवरी मार्च थॉट ऑफ कोर्स इन सीएम. तो उन्होंने सीएम की भाषा में जो है उनको जनवरी फरवरी मार्च जो है वो बोलना शुरू कर दिया. टिल ही केम टू द यंगेस्ट हुम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर. जब छोटी की बारी आई तो उसका नाम सेप्टेम्बर रख दिया गया. द किंग ऑफ सीएम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट. तो किंग ऑफ सीएम की एक खास हैबिट थे. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. तो गिफ्ट लेने की बजाय वो अपने बर्थडे पर दिया करते थे. 1 year on his birthday, एक साल उन्होंने बर्थडे पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, कुछ भी ज़्यादा कुछ उनके उसमें नहीं था. जब बहुत कोई और चीज़ उनको आसानी से नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, ही गेव ईच ऑफ वन हिज डॉटर अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. उन्होंने एक ग्रीन कलर का पैरट गोल्डन केज में अपनी डॉटर को दे दिया. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स and they spend an hours every day in teaching them to talk. तो जितनी भी प्रिंसेस थी ना, उन राजकुमारियों को अपने अपने तोते को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस हुआ और वो उन्हें बोलना सिखाने लगी और हर रोज़ 1 घंटा उनके साथ लगाती थी. प्रेजेंटली ऑल पैरट्स could say God save the king and some of them could say pretty Polly in no less than 7 oriental language. तो इनमें सभी जल्दी ही सारे के सारे तोते जो है वो बोलना सीख गए. एज़ वी ऑल नो कि तोते की हैबिट होती है कि जैसा उसको बोलते हैं वो वैसा रिपीट करना शुरू कर देता है. तो पहला तो मतलब कुछ उसमें से थे जो बोलते थे गॉड सेव द किंग और कुछ तोते ऐसे बोलते थे प्रिटी पॉली. तो अलग अलग भाषाओं में बोलना वो सीख गए. But one day when Prince September went to say good morning to her parrot, she found it laid dead at the bottom of its golden cage. लेकिन एक दिन जब प्रिंस सेप्टेम्बर अपने तोते को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती है तो उसको क्या देखती है वो कि उसका तोता मरा हुआ है उस गोल्डन केज में. शी ब्रस्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स. उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लग जाते हैं. नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर. और जो बहुत ज़्यादा जितनी भी उसकी मेड्स थी ना, उनकी बातों से उसे कोई राहत नहीं मिली. शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द किंग. बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मेड्स ऑफ ऑनर को नहीं पता था उसकी नौकरानियों को कि क्या किया जाए. उन्होंने क्वीन को रानी को बताया एंड द क्वीन सेड दैट इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर. सपर होता है बेटा शाम का खाना. तो उन्होंने कहा कि रानी बोली कि ये सारी चीज़ें जो है ना स्टफ़ यानी नादानी या बकवास है और उस बच्चे को है ना आज बिना रात को भोजन खिलाए हुए ही सुला दो. तो इन सब को क्या करना था अब आगे देखते हैं. द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ. तो मेड ऑफ ऑनर्स को पार्टी में जाना चाहती थी. उन्होंने इसलिए प्रिंस सेप्टेम्बर को जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उन्होंने उसको सुलाने के लिए सुला दिया. एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री. हालांकि वो क्या कर रही थी, उसने जो है अकेला छोड़ गई थी उसको, लेकिन बिस्तर पर वो अकेली लेटी अभी भी रो रही थी. हालांकि वो भूखी थी
लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, शी saw a little bird hop into her room। अब होप होता है उछलना कूदना। उसने एकदम से देखा जब वो रो रही थी और उसको भूख भी लग रही थी कि एक छोटा सा बर्ड उसके रूम में उछल कूद कर रहा है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग एंड ही सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड द विलो trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it। तो वो पक्षी जब गाने लगा तो उसने राजा के बगीचे में बनी झील और जो वहाँ पर वृक्ष थे उनके बारे में, और जो वहाँ पर रिफ्लेक्शन उस स्टिल वाटर में, वो मतलब जो स्थिर जल था वहाँ पर, उसमें देखा करता था। गोल्ड फिश जो पानी में पड़े जो पेड़ थे उनकी जो ब्रांचेस उनके बीच में कभी कभी रिफ्लेक्शन आती थी। मतलब उसने बाहर का जितना भी एटमॉस्फेयर था उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग उसको सुनाए। व्हेन ही हैड फिनिश द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर। जब उसने गाना ख़त्म किया ना तोते वो उस बर्ड ने, तो प्रिंसेस अब रो नहीं रही थी। शी क्वाइट फॉरगेट दैट शी हैड नो सपर। और वो यहाँ तक भूल गई थी कि अब उसने रात का खाना भी नहीं खाया था। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड। उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा गाना है। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो। उस पक्षी ने जो है ना अपना बो का मतलब होता है सर झुकाना। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट। क्या तुम मुझे अपने तोते की जगह दे दोगी। द सेड द लिटिल बर्ड। उस छोटे से पक्षी ने पूछा। येट इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। तो वो कहते हैं कि मैं तोते जितना सुंदर तो नहीं हूँ, पक्षी बोलता है, लेकिन फिर भी मेरे पास इतनी अच्छी आवाज़ है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर clapped her hands with delight। उसने खुशी से ताली बजाई। and then the little bird hopped on to the end of the bed and sang her to sleep। तो फिर उसके बाद छोटे पक्षी ने उसके पलंग के पास जाकर बैठ गया और उसको गाना गाकर सुला दिया। when she awoke the next day the little bird was still there। जब वो अगले दिन जागी तो वो little bird वहीं बैठा था। and as she opened her eyes he said good morning। और जैसे ही उसने आंखें खोली उसने बोला कि गुड मॉर्निंग। द मेड ऑफ ऑनर्स ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। तो जब वो उसकी मेड्स जो है नाश्ता लेकर आई उसके लिए, तो पक्षी ने उसके हाथ से चावल खाए और उसने उस सॉसर में एक आप कटोरी वगैरह या कुछ भी बर्तन टाइप का मान लीजिए, उसमें उसने बात भी किया। ही बिगन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड। तो उसने दोबारा से गाना शुरू करा और इतना अच्छा गाया कि मेड ऑफ ऑनर्स जो हैं वो नौकरानियाँ जो थी वो भी सरप्राइज रह गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड लाइक एनीथिंग लाइक इट। क्योंकि उन्होंने आज तक कभी इतना अच्छा नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। और प्रिंसेस सेप्टेम्बर इस बात पे काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और हैप्पी भी थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस। अब प्रिंसेस ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी 8 की 8 बहनों को दिखाऊंगी। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। तो उसने अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर आगे बढ़ाई ताकि पक्षी उस पर बैठ जाए, और पक्षी उड़कर जो है उसकी उंगली पर बैठ भी गया। Then followed by her maids of honor she went through the palace and called on each of the princes। तो फिर वो अपनी नौकरानियों के साथ जो है राजकुमारी महल में घूमी और हर एक राजकुमारी के पास गई जो उसकी बहनें थी बाकी। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang द डिफरेंट सॉन्ग। और हर एक राजकुमारी के लिए उस पक्षी ने अलग अलग सॉन्ग गाए। बट द पैरट कुड ओनली से। लेकिन पैरट्स तो सिर्फ एक ही बात बोलते थे, दो ही तीन चीज़ें दो बोलते थे ना वो, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। एट लास्ट शी सॉट द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइट। और लास्ट में उसने वो बर्ड जो है शो किया किंग को और क्वीन को, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हुए और साथ साथ खुश भी हुए।
I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. मैं जानती थी कि तुम्हें बिना खाना खिलाए बिस्तर पर लिटाकर मैंने बिल्कुल ठीक किया, रानी ने बोला. This bird sings much better than the parrot, said the king. तो वो कहते हैं कि किंग कहते हैं कि ये पक्षी जो है पैरट से भी ज़्यादा अच्छा गाना गाता है. आई शुड हैव थॉट यू गॉट quite tired of hearing people say God save the king, and said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say to it too. तो वो कहते हैं कि आप ये सुनते सुनते ऊब गए होगे ना कि गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली. रानी ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि उन लड़कियों ने तोतों को यही सिखाने का क्यों विचार किया. द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग. तो वो कहते हैं कि उनके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा सराहनीय हैं. एंड आई नेवर माइंड हाई ऑफन आई हियर्ड इट. और मैं इस बात को मुझे बार बार सुनना जो है बुरा नहीं लगता. बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट से प्रिटी पॉली. हाँ, लेकिन मेरे को जब वो तोते बार बार प्रिटी पॉली बोलते हैं ना, तो वो सुन कर मैं ज़रूर उठ गया हूँ. दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस. प्रिंसेस ने कहा, वो लेकिन वो तो बिल्कुल 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं. आई डेयर से दो. तो वो बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, किंग बोलते हैं. बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन एनीथिंग इन एनी वे दे से इट. तो वो कहते हैं कि राजा बोलते हैं कि पर ये सब है ना मेरे मंत्रियों की मेरे को याद दिला देते हैं. वो एक ही बार में 7 अलग अलग तरीके से कहते हैं और किसी भी प्रकार से कहें बात तो बिल्कुल बेकार रहती है. The princes were vexed at this, and the parrots looked very glum indeed. But the Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. राजकुमारी जो है ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी महसूस करा उसने तो, लेकिन तोते जो है वो सारे के सारे उदास हो गए. पर राजकुमारी जो हमारी सितंबर जो थी यानी सितंबर जो थी, वो महल के सारे कमरों में जो है चहकती हुई सी घूम रही थी, दौड़ती फिर रही थी. छोटा पक्षी उसके साथ साथ बुलबुल की तरह गा रहा था. नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल की तरह गा रहा था. थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज. काफ़ी दिनों तक ऐसा ही सब कुछ चलता रहा. देन द 8th प्रिंसेस पुट देयर हैट्स टुगेदर. और फिर 8 राजकुमारियों ने जो है मिलकर एक सलाह बनाई. वो क्या सलाह बनाई? दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर. वो सितंबर के पास गई और उन्होंने सर्कल बनाकर उसके आसपास बैठ गई. माय प्योर सितंबर, दे सेड. वो कहती है, मेरी बेचारी सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट. हमें बड़ा दुख है कि तुम्हारा ब्यूटीफुल पैरट मर गया. इट मस्ट बी अ ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव. और ये तुम्हारे लिए काफ़ी मतलब भयानक सा होगा कि तुम्हारे पास कोई पालतू पक्षी नहीं है जैसा कि हम लोगों के पास है. सो वी ऑल हैव पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन येलो पैरट. तो वो कहती है कि हम सब ने इस कारण है ना, हम सब ने मिलकर अपने सारी पॉकेट मनी को इकट्ठा कर लिया और हम तुम्हारे लिए एक सुंदर सा हरा पीला तोता खरीदने जा रही हैं. थैंक यू फॉर नथिंग. बिना किसी बात के थैंक्स, सेड सितंबर बोलती है. आई हैव अ पेट बर्ड व्हिच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी. तो वो कहती है कि मेरे पास एक पेट बर्ड है जो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाता है. एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट. और मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं फिर इस हरे पीले तोते को लेकर क्या करूँगी. वेल माई डियर, दे सेड. उन्होंने कहा, अच्छा डियर, इट्स absurd टू टॉक ऑफ योर बर्ड when the little fellow flies and out just as he likes. They looked round the room and raised their eyebrows. उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा पक्षी बिना पक्षी के बारे में बात करना तो बेकार है, लेकिन वो अपनी इच्छा से अंदर बाहर आता जाता रहता है. तो उन्होंने सारे कमरे में नज़र उठाकर भी देखी.
डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड, उन्होंने कहा कि अगर हम तुमसे पूछेंगे तुम्हारा पक्षी कहाँ है तो तुम बताओगे. He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. And what makes you think he will come back, said the princess. तो वो कहता है कि वो जो है ना अपने ससुर से मिलने के लिए गया हुआ है, और क्या तुम वो मान लेती हो कि वो वापस आ जाएगा. बाकी राजकुमारियों ने उनसे पूछा. ही ऑलवेज डज कम बैक, वो हमेशा वापस आ जाता है, सेप्टेम्बर बोलती है. वेल माई डियर, सेड द एट्थ प्रिंसेस, इफ़ यू विल take our advice, you won't run away risk like that. If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. That's all the only way you can be sure of him. तो वो कहती है कि हम तुम्हें सलाह देती हैं ऐसा खतरा मत उठाओ. अगर वो इस बार आ जाता है ना तो तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या मानो, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली सी मानो, मतलब अपने आप को लकी मानो कि वो वापस आ गया. और तुम एक काम करना, तुम उसको पिंजरे में डाल देना और उसको वहीं बंद रखना. इस प्रकार जो है ना तुम उसको हमेशा अपने पास रख पाओगे. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, लेकिन मुझे तो उसका रूम में घूमना पसंद है, फ्लाई करना. सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा. सेफ्टी फर्स्ट, वो कहती है कि सुरक्षा पहली चीज़ है. सेड हर सिस्टर्स ऑमिनसली, उसने मतलब गंदे से भाव से कहा. दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हैंड एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी. वो सारी खड़ी हुई और सिर हिलाती हुई अपने कमरे से, उसके कमरे से बाहर चली गई और सेप्टेम्बर काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गई. तो यहाँ पर जो है बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन ख़त्म होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.